नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि आप लोग यहाँ का हाल देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये जो ट्रंक है छोटा वाला, इसमें रखे हुए हैं बर्तन, और जितने बर्तन अंदर है उससे कहीं ज़्यादा इसके ऊपर रख दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आज सब गुस्से में उठा उठा कर फेंका फाकी मचा दी थी, क्योंकि इतना सामान है कि अगर इससे कुछ निकालना रहता तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाना पड़ता है। और ये 2 डिब्बे तो मैंने रखे थे यहाँ पर, तो इनको भी आज अच्छे से व्यवस्थित रख दूंगी। खाली हो चुके हैं ये डिब्बे, तो इनको भी मैं रख दूंगी अंदर उठाकर। और इसमें कुछ सामान था जो ज़रूरत पड़ती रहती है, और एक मैगी का पैकेट था, वो मैंने निकाल दिया है यशी के लिए कि यशी चलो मैगी बना लो। और यहाँ पर मैं ये आज मुझे इस ट्रंक से कुछ बर्तन निकालना है, क्योंकि कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बर्तन निकालना शुरू करूँ, क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे तक पूरा पैक है बर्तनों से। और एक चीज़ ढूंढने के लिए मुझे पूरा जो ट्रंक था वो पलटाना पड़ गया, और काफ़ी समय से ये इसी तरह से सब सामान अस्त व्यस्त है। और देख लीजिए, पूरा एक टेंट का सामान, बड़े बड़े बर्तनों से लेकर छोटे छोटे बर्तन तक मेरे पास है। और ये है डिनर सेट। ये सारे जो डिनर सेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को इनाम में मिलती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि वो LIC एजेंट है, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको इनाम में मिलती है। बाकी जो बर्तन हैं ये सब तो मेरे खरीदे हुए हैं, बाकी जो सेट वाले हैं ये सब उन्हीं को मिला हो। ये नॉन स्टिक पैन है, तो वही मैं यशी को दिखा रही थी कि जब घर बन जाएगा तो लोग घर बनने के बाद काफ़ी सारी ख़रीदारी करते हैं, पर शायद मुझे बनने के बाद कोई भी ख़रीदारी करना ना पड़े, क्योंकि सामान मेरे पास सारी चीज़ें हैं। सिर्फ मेरे पास घर की कमी थी। तो चलिए, घर भी धीरे धीरे बन ही जाएगा। भगवान ने इतना किया है तो आगे भी अच्छा ही करेंगे भगवान। तो चलिए, ये सारे बर्तन यहाँ पर इस तरह से सेट करके रख दूँगी। और पूरे बर्तन जो है, ये नॉन स्टिक, ये हॉट पॉट का जो डिब्बा था ये है मिल्टन का। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको लेकर कहीं जाते हैं तो खाना काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है। और ये जो है बोरियों में मैंने सारी चीज़ें भर दी। एक बोरी में सारी जो कलछी और चमची होते हैं चलाने वाले वो मैंने रख दिए हैं। एक बोरी में पूरी कटोरी, प्लेट, एक बोरी में ग्लास, इस तरह सेट कर दिया है, क्योंकि ना पूरा ट्रंक हम लोगों को देखना पड़ जाता है कि कहाँ कटोरी डली है, कहाँ प्लेट डली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से सेट कर दी हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे दीदी इतने सारे बर्तन, वो भी बोरियों में। तो हाँ, मेरे पास बर्तनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इतने बर्तन है कि अगर मेरे यहाँ 100 आदमी भी आ जाएँ तो 100 लोगों के लिए बर्तन पूरे हो जाएंगे। मुझे एक भी चम्मच बाहर से नहीं बुलवाना पड़ेगी। और ये मेरे पास भर नहीं है, हमारे यहाँ हम लोग जितनी देवरानी जेठानी सबके यहाँ ऐसे ही बर्तन मिलेंगे आपको। हम लोग सब ऐसे ही बर्तनों का सेट खरीद के रखते हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा है और कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। और कभी हमारे यहाँ आपने देखा ही है, वैसे देखा नहीं है, क्योंकि जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो हमारे परिवार के लोग ही हम लोग 100-150 से ऊपर हो जाते हैं। तो इतने लोग तो हम लोग घर ही के हो जाते हैं, तो कहाँ तक हम लोग टेंट का सामान बुलवाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने सारी चीज़ें खरीद के रखी हैं। और जो बर्तन मुझे कुछ निकालना थे, इससे छोटी छोटी चीज़ें, वो मैंने निकाल ली हैं। और बाकी का जो ट्रंक था वो सेट करके रख दिए, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे ये काम करना ही था, ये रुका पड़ा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ही रही थी, इसके बाद हो गई थी यहाँ पर लाइट गोल, तो कोई भी क्लिप कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और इसके बाद 2 दिन तो हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आई थी, बताया भी था मैंने आपको। तो अभी हमारे यहाँ लाइट का और नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था, मैंने उनको लड़की बोला था, वो हैं एक्चुअली बॉय हैं, सार्थक नाम है शायद उनका। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंटी जी आप जो है हमको पूरे फुल काऊ मिल्किंग बताइए, फुल काऊ मिल्किंग बताइए। तो बेटा जी, मैं बार बार बताते जा रही हूँ कि मैं अभी गाय, अब उसी दिन के बाद से मैंने गाय लगाना बंद कर दी है, क्योंकि मेरी गाय को लंपी वायरस और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं कहाँ से फुल काऊ मिल्किंग बता दूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट लगता है गाय को लगाने में, दोनों हाथ से लगाती हूँ तो इतना ही लगता है। इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा फुल काऊ मिल्किंग का। आप तो देखेंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, तो आप भी मेरी परेशानी को समझिए। और ये देखिए, यहाँ आ गई थी गाय, और इस गाय को नहीं, जो वाइट वाली गाय है उसको काफ़ी ज़्यादा लंपी वायरस हो चुका है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। भगवान चाहेगा तो वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो चलिए, गाय भी आ गई थी।
और ये यहाँ पर ये जो रखा रहता है बाट वगैरह, धोन वगैरह, वो खा रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे इस गाय के गले में इतनी मोटी लकड़ी क्यों डाल रखी है दीदी ने। तो ये गाय ना बहुत ज़्यादा बदमाश है। ये जब हम लोग इसको चरने के लिए छोड़ते हैं तो ये अपने झुंड में न चर के दूसरों के खेत में चली जाती है चरने के लिए, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि अब धान काफ़ी बड़ी हो चुकी है और फिर लोग शिकायत लेके आते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है कि किसी के यहाँ का नुकसान हो, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर हमारे खेत में भी अगर किसी के जानवर नुकसान करेंगे तो हम लोग को भी गुस्सा आएगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए इसके गले में ये लकड़ी डाल के रखी है, और जब ये चरने जाती तब डालते हैं, और जब आ जाती है तब छोड़ देते हैं। 2-4-8 दिन में उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो किसी के खेत में चरने के लिए नहीं जाएगी। और देखिए मैंने बताया ही था कि जो काम मैंने किया था उसके बाद लाइट गोल हो गई थी, फिर कोई भी क्लिप हमारी तैयार नहीं हो पाई थी। और ये क्लिप है बात की। और यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी चावल का आटा, और उससे कम लिया था मैंने सूजी। मुश्किल से 1 बड़ी चम्मच भर की सूजी ली थी। और ये गुड़ का पानी है। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं हमारी विलेज स्टाइल बबरा मालपुआ। आप लोग के यहाँ मालपुआ कहते हैं, हमारे यहाँ इसको बबरा कहते हैं। तो चलिए वही तैयार करते हैं। तो इसको यहाँ पर गेहूँ सारी चीज़ें जो आटे हैं मैंने 2 प्रकार का आटा और सूजी ली है, और इसको गुड़ के पानी में इसको घोल कर रख देंगे। और इसको घोल के रखने में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो चावल का आटा है और सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसको बनाने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। आप सुबह इसको अच्छी तरह से फेंट के रख दीजिए, और उसके बाद लगभग सारा काम निपटाने के बाद घर का 2 या 3 घंटे बाद आप इसको बनाइए। बहुत अच्छा बनता है। गुड़ का जो पानी था वो काफ़ी गाढ़ा था, तो इसमें अभी मैं पानी भी मिक्स करूँगी। और हमारे यहाँ साल में 1 बार तो ये बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके यहाँ नहीं बनता, बट इसको खाना ये अच्छा भी लगता है खाने में। आप चाहे तो इसके छोटी छोटी मंगोड़ी टाइप के गुलगुले जो बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, पर हम लोग गुलगुले नहीं बनाते हैं। हम लोग इसी तरह से इसकी बड़ी बड़ी पूड़ी जैसे बनाते हैं। तो वो तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए ये अच्छी तरह से फिट गया, और अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स बाद में डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे अगल बगल से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है, मैं सुबह सुबह ही वॉइस ओवर कर रही थी। तो चलिए ये है थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ है, इलायची पाउडर है, और ये चिरौंजी दाना है। 4 की चिरौंजी जो हमारे यहाँ मिलती है गांव जंगलों में, वो है। आप लोग के यहाँ मार्केट में मिल जाती है। और ये नारियल का बूरा है। तो चलिए इतना ही डालेंगे इसमें। आप चाहें तो थोड़ी सी सौंठ भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने सौंठ नहीं डाली है क्योंकि फिर वो ज़्यादा तेज़ हो जाता। सौंठ से भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यह भी काफ़ी थिक है, तो इसमें अभी हम पानी डाल के अपने अकॉर्डिंग इसको पतला कर लेंगे। अगर आप इसको इतने ही थिक में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा बनेगा। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। और बहुत ज़्यादा मेरे सिर में भी दर्द था, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर एक बनाना था क्योंकि परसोत्तम मास भी चल रहा है। परसोत्तम मास में 1 बार बना के इसका दान जरूर करना चाहिए। और ये तो आप कितना भी बना लेंगे ना, टब भर के घोल का भी बनाएंगे तो ये कम ही पड़ जाता है। और इस तरह से पतली पतली पूड़ी जैसे हम इसको बनाते हैं। और घोल मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था, लगभग 1 गिलास पानी और डाला था, और इसमें डाला था थोड़ा सा सोडा। तो सोडा डालने के बाद ये देखिए इस तरह से पतली पतली पूड़ी जैसे ये बहुत अच्छे सिक जाते हैं। वो खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं, पर इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। खासकर हार्ट पेशेंट वाले तो उसको बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर आपने 2 ये बबरा या मालपुआ जो भी आप कहते हैं, हमारे यहाँ तो बबरा कहते हैं देसी भाषा में, अगर आप ये 2 खाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 4 चम्मच तेल आप ऐसे ही इसके साथ में आपके जाएगा। पर क्या अच्छा लगता है खाने में, तो खाते ही हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और बारिश देखिए, बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग आज 6-7 दिन से ऊपर हो गया है बारिश हमारे यहाँ। ऐसी ही बारिश हो रही, लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज़ बारिश होती है, कभी धीमी बारिश हो रही है। तो चलिए, सावन का महीना, तो ये सावन की झड़ी लगी हुई है, तो ये अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं।
तो ये देखिए चारों तरफ कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। कल की वीडियो में हमारी अनामिका बहन कर रही थी, दीदी आप अपने घर के बाड़े से भाजी ले आई, चारों तरफ बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा, हरा भरा लग रहा है। तो हाँ सिस्टर, बारिश के समय में तो बड़ा अच्छा लगता है हरा भरा चारों तरफ, गर्मी के दिनों में काफ़ी ख़राब लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये सारे बन गए और इनको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने इनको सेक लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे में। इस कमरे का हाल देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये गड्ढे हो गए, इतना अधिक पानी गिर रहा और रोज़ सुबह से शाम भर में एक एक टब पानी यहाँ से फेंक रही हूँ। और ये ट्रंक की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसके ऊपर तो पूरा पानी आ रहा हो। मेरे को लगता है ये ट्रंक जल्दी ही ख़राब भी हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर पनीर डाल देते हैं। शुक्र है कि अंदर पानी नहीं जा रहा बिस्तरों में, नहीं तो पूरे बिस्तर सड़ जाते, पता नहीं कहाँ रखती, क्योंकि इस बार तो घर की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। और लगभग ये 1-2 साल की बारिश और बर्दाश्त कर पाएगा ये घर, और एक तरफ से ही गिरना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी दिक्कतों के साथ मैं बारिश के दिनों में इस घर में रहती हूँ। और कच्चे घरों में तो यही हाल होता है, कच्चे घरों का। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं पूरे टब फिर से, और इसके ऊपर डाल देंगे प्लास्टिक की पन्नी। तो यहाँ पर पानी जो है पानी जो है जो आएगा तो पन्नी के थ्रू नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर ऊपर भी खूब सारा पानी गिर गया था अलमारी में। इस कमरे में तो पैर रखने की जगह नहीं है कि जहाँ पानी ना गिर रहा हो। तो चलिए कुछ दिनों की परेशानी है, अब इसको और बर्दाश्त कर लेते हैं। जब तक बारिश होगी तब तक तो ये दिक्कत होना ही है। और फ्रेंड्स प्लीज़ आज की वीडियो में मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी कि आप लोग को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है मेरे यहाँ। उसके लिए मैं आप लोग से बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, क्योंकि वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी से वॉइस ओवर करके वीडियो आप लोग के सामने पेश करना चाहती थी। पर हल्ला करने वाले बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से ये सारा सामान हटा देते हैं और यहाँ डाल देते हैं ट्रंक में प्लास्टिक की पन्नी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।